हेलो एवरीवन। तो हमारी शॉर्ट सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें कि यानी काइंड ऑफ दूसरा शॉर्ट रहेगा हमारा, जिसमें हम विजयनगर एम्पायर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब विजयनगर एम्पायर के जितने भी क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में आपके पूछे हैं सीडीएस सीएपीएफ में या फिर एनडीए में, वो सारे में भी हम देखने वाले हैं एक एक करके। और उसी के थ्रू ही विजयनगर एम्पायर के रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं वो रिवाइज करेंगे, सो दैट कि अगर इससे क्वेश्चन आगे बना, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बनेगा, क्योंकि पिछले वाले एग्जाम में भी आपका बना था। ठीक है, वैसे तो हिस्ट्री के ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस थे, जो लोग आई थिंक आप में से काफ़ी लोग हैं जो एसएससी वाले चैनल जो है परमार जी के बैच 2.0 से पिछली बार और लोगों ने पढ़ा था, तो काफ़ी ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन गए थे हिस्ट्री में। ठीक है, एंड आई होप कि जो इस बार हम लोगों ने परमार जी के बैच 3.0 में चीज़ें करी हैं, उससे आपके जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आने वाले हैं इस अपकमिंग सीरीज एग्जाम में, वो भी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम उन टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं, चाहे वो हिस्ट्री या फिर कोई और भी सब्जेक्ट, जिनके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो जो विजयनगर एम्पायर उसकी नींव किसने रखी? हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, राम राय या फिर विरूपाक्ष राय? सही आंसर होगा हरिहरन बुक्का। हरिहरन बुक्का की अगर बात करें तो ये फ्यूडेटरी थे ककातियाज के अंडर में। ककातियाज जो वारंगल, ठीक है, वारंगल के जो ककातियाज थे उनके अंडर में फ्यूडेटरी थे ये। देन बाद में जो काम्पिलीज हैं उनके कोर्ट में ये मिनिस्टर थे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही विजयनगर एम्पायर की नींव रखी और विजयनगर एम्पायर में मल्टीपल डायनेस्टीज आई, जैसे संगम, सुलुव, तुलुव और अराईवीडू। तो उसमें संगम डायनेस्टी के ये फाउंडर्स थे हरिहर बुक्का। इनके टाइम पे जब इन्होंने इस एम्पायर की फाउंडेशन रखी 1336 एडी में, 1336 ईस्वी में, उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन रूलर हुआ करता था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं विजयनगर एम्पायर के। अली रामा राय ये लास्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं, बिकॉज इन्हीं के टाइम पे ही जो बैटल ऑफ तालीकोटा है वो लड़ा गया था। एंड विरूपाक्ष की अगर बात करें तो ये गॉड हैं। ठीक है, उस टाइम में जितने भी विजयनगर एम्पायर के रूलर थे वो बोलते थे कि जो विरूपाक्ष भगवान हैं, जो वहाँ पे शिव जी के अवतार माने जाते थे, तो उनके नाम पे रूल कर रहे हैं। यहाँ पर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको 2 विरूपाक्ष टेम्पल देखने को मिलेंगे, एक तो जो हम्पी वाला है और दूसरा जो पट्टाडक्कल। अब विजयनगर जो एम्पायर था, इनकी कैपिटल क्या थी? हम्पी। ठीक है, जो गॉडेस पंपा देवी के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा, पंपा देवी के नाम पे। और ये किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है? तुंगभद्रा। ठीक है, तो तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तो विरूपाक्ष जो है ये गॉड है और उस समय गॉडेस हुआ करती थी पंपा देवी, तो उन्हीं के नाम पे हम्पी का नाम पड़ा। तो विरूपाक्ष जैसे होता है 2 हैं, एक तो हम्पी में है जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने बनवाया, और इसको बनवाया गया था लक्कन दंडेशा के द्वारा। यहाँ पे तो मैं चलो लिख देता हूँ, नहीं तो ये मिट जाएगा। ठीक है, लक्कन दंडेशा ने इसको बनवाया था, जो हम्पी वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो पट्टाडक्कल वाला है वो चालुक्यन रूलर्स ने बनवाया था, क्वीन लोक महादेवी ने। ठीक है, क्वीन लोक महादेवी इन्होंने बनवाया था, जो पट्टाडक्कल वाला था। इन्होंने लक्कन दंडेशा ने हम्पी वाला बनवाया था। क्लियर है? देन ये अगला क्वेश्चन है, नीचे तो क्वेश्चन नहीं है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉयल सेंटर इन विजयनगर एम्पायर। अभी रॉयल सेंटर क्या है? तो था क्या ना, जो पूरा हमारा विजयनगर एम्पायर है ये कुछ इस तरह से डिवाइडेड था, जैसे मान लेता हूँ मैं ये। ठीक है, तो यहाँ से आपका जा रहा तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, और यहाँ पे था आपका सेक्रेट सेंटर, जहाँ पे मोस्टली आपको सारे टेम्पल वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे था आपका रॉयल सेंटर साउथ वेस्ट में। रॉयल सेंटर था जहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे लोटस महल वगैरह, जो किंग्स वगैरह थे वो यहीं पे रहते थे। और ये था आपका अर्बन सेंटर, जहाँ पे कॉमन हम बोल सकते हैं सेटलमेंट से, यहाँ पे ज़्यादातर टेम्पल्स थे आपके। ठीक है, नाउ द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। बिल्कुल हमने देखा अभी कि ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में ही सेटलमेंट लोकेटेड है ये, राइट। तो ये वाला सही होने वाला है, यानी कि फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। इट इंक्लूडेड ओवर 60 टेम्पल्स, 60 मंदिर थे तकरीबन। अबाउट 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेज एट द साइट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द पैलेसेस। तो बिल्कुल 60 मंदिर थे। ठीक है, और लगभग 30 यहाँ पर आपको पैलेसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा भी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो रॉयल सेंटर था वहाँ पे टेम्पल्स नहीं थे। तो आप देख सकते हो 60 टेम्पल्स आपको रॉयल सेंटर में ही सिर्फ देखने को मिल रहे हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रॉयल, जैसे कि कौन कौन से आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ रॉयल सेंटर की, तो रॉयल सेंटर में आपको क्या क्या देखने को मिलता? ठीक है, तो रॉयल सेंटर में आपको देखने को मिलेगा एक तो लोटस महल,
ठीक है। आपको देखने को मिलेगा एलिफेंट स्टेबल, आपको देखने को मिलेगा हज़ारा रामा टेम्पल। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं रॉयल सेंटर में, ठीक है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा महानवमी डिब्बा, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, महानवमी डिब्बा। वहीं अगर हम सेक्रेड सेंटर की बात कर लें, ठीक है, किसकी, सेक्रेड सेंटर जो मेनली टेम्पल्स के लिए ही था, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विट्ठल स्वामी टेम्पल, जो कि आपके 50 रुपये का जो नोट है ना उसमें भी बना हुआ ही है। देन विरूपाक्ष मंदिर, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, विरूपाक्ष मंदिर, जो बनाया था लक्कन दंडेशा ने, ठीक है। इसका जो गोपुरम है, गोपुरम आपको पता है क्या होते हैं, गोपुरम साउथ इंडिया के टेम्पल्स में जो टॉल गेटवे होते हैं, एंट्रेंस गेटवे होते हैं, उनको हम गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमर नायक ऑफ विजयनगर आर करेक्ट। तो अमर नायक के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। दे वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया, बिल्कुल ये मिलिट्री कमांडर थे। आप इनको कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम इक्ता सिस्टम, जो जिसको लाया था कौन, इल्तुतमिश लाया था। आप इसको कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम द मनसबदारी सिस्टम, जो कि कौन लाता है बाद में, अकबर, ठीक है, क्योंकि वो तो बाद ही में है ना मुगल। अभी तो आप ये समझ लो कि दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड चल रहा है, तो पहला वाला तो सही होगा। इन लिव देयर सर्विसेज एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट्स दे वर पेड इन कैश, नो दे वर नॉट पेड इन कैश। जैसे कि इक्ता में था, जैसे कि मनसबदारी में था, आपको एक लैंड का पार्ट दे दिया जाएगा, आप उसको गवर्न करिए, वहाँ से रेवेन्यू निकालिए, कैश में नहीं पे किया जाता था। तो दूसरा वाला गलत होगा आपका। दूसरा जैसे ही आपका गलत हुआ तो अपने आप ऑप्शन नंबर B134। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी सीखिए। आई होप आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो इस चीज़ को मतलब ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, कि अगर आपको पूरा तरह से श्योर है कि ये तो सही होगा ही होगा, फिर गलत हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ़ आई वाज श्योर कि पहला तो होगा ही होगा, तो मैं पहले सी को हटाता जल्दी से, फिर व्हेन आई वाज श्योर कि दो तो होगा ही नहीं, तो फिर इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब वो जो क्वेश्चन आने लगे हैं कि ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 3, इस तरह से, तो उस केस में तो फिर आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, और वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन थोड़ा सा क्या बिल्कुल ही काम नहीं करता है ना। दे मेंटेन्ड स्टिपुलेटेड कंटिजेंट्स एंड एलिफेंट, पूरा ये कंटिजेंट और एलिफेंट बना के रखते थे कि अगर वॉर के टाइम पे रूलर को ज़रूरत पड़ गई तो उसकी हेल्प करेंगे। दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल सेंट, तो मतलब वो तो हो गई, हमने देख भी लिया है ना। द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी इज़ पॉपुलरली नोन एज दी, तो राक्षसी तांगड़ी के ये CAPF में क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो किस नाम से जानते हैं। तो भाई बैटल ऑफ धर्मत और सामूगढ़ तो ये हुए थे आपके, क्या बोलते हैं, ये औरंगज़ेब, ठीक है, 1658 औरंगज़ेब वर्सेस दारा शिकोह के बीच में हुए थे, और इसमें जीत किसकी हुई थी, औरंग वर्सेस दारा, ठीक है, और जीत इसमें हुई थी औरंगज़ेब की, है ना। आपने अगर औरंगज़ेब ही अभी जो छावा मूवी आई उसमें अगर देखा हो तो आपने वो बोलता भी औरंगज़ेब है ना, कि जो मतलब वो कौन है, वो क्या नाम है उनका, क्या नाम है यार, जो औरंगज़ेब का रोल कर रहे हैं, ठीक है, खन्ना, कौन, राजेश खन्ना नाम है ना। तो वो बोलते भी है ना कि ये मैंने पूरे अपना फैमिली के लाश पे खड़े होकर ताज पहना है, क्योंकि दारा शिकोह को मारा, ठीक है, सिर काट के भिजवाया शाहजहाँ को बंदी बना रखा था, तो मतलब इसलिए। बैटल ऑफ पानीपत, तो बैटल ऑफ पानीपत टोटल 3 होते हैं, 1, 2, 3। पहला वाला होता है 1526 में, जहाँ पर बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। दूसरा होता है 1556 में, 1556 में, जहाँ पर अकबर और बैरम खान मिल के हेमू, दैट इज़ हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराते हैं, और यहाँ से अकबर का रेन शुरू होता है। देन तीसरा होता है आपका 1761 में, जहाँ अफगान्स हराते हैं मराठास को, और अफगान्स वर लेड बाई अहमद शाह अब्दाली। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा की अगर बात करें तो ये बाबर ही लड़ता है, ठीक है, 1527 में, 26 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और 1527 में बैटल ऑफ खानवा, जहाँ पर राणा सांगा को हराता है। राणा सांगा वॉज डिफीटेड, ठीक है, वॉज डिफीटेड बाई बाबर, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ना। बैटल ऑफ तालीकोटा इसका सही आंसर होगा। इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अली रामा राय जो थे वो रूलर थे, एंड जो आपके सदाशिव राय वो एक तरह से एडवाइस करे थे, लेकिन आप वो भूल जाइए, अली रामा राय का नाम याद रखिएगा।
और ये अली रामा राय ये मतलब जो विजयनगर फोर्सेस है उनको लीड कर रहे थे, और दूसरी साइड थी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की जो फोर्सेस थी। एंड यू ऑल नो, ठीक है, कि यहाँ से विजयनगर एम्पायर का पूरी तरह से अंत हो जाता है। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की जो तीनों कंबाइंड फोर्सेस थी दक्खनी सल्तनत की, वो जीत जाती हैं। ये बैटल होता कब है? 1565 में। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 56 एंड ये 65 में हुआ था, जिसको राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रज़ाक, अब यहाँ ट्रैवलर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, ट्रैवलर से काफ़ी क्वेश्चंस बने आपके विजयनगर एम्पायर में ना। अब्दुल रज़ाक द ट्रैवलर टू विजयनगर हैड रेफर्ड टू द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लावर मर्चेंट्स इन विजयनगर एंड noted a particular flower that seemed as necessary as food to the people of that part, which variety of flower was being referred to by Abdul Razak। मतलब कि ये खाने की तरह भी ज़रूरी था, ये वाला जो एक तरह से प्लांट है या फिर फ्लावर है। ये कौन सा था? जैस्मिन का, लोटस का, हिबिस्कस यानी गुड़हल का, या फिर रोज़ का? तो दैट वाज जैस्मिन। ये बताया था अब्दुल रज़ाक ने। अब्दुल रज़ाक कौन था? अब्दुल रज़ाक आपका था ये पर्शियन ट्रैवलर। ठीक है, पर्शियन ट्रैवलर यानी कि ईरान से आया था ये। और ये किसके टाइम पे आया था? तो ये आया था देवराया दी सेकेंड के टाइम पे। देवराया सेकेंड के टाइम पे आया था, और इसी ने ही बताया था 7 लेवल फोर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, 7 लेवल फोर्टिफिकेशन हो रखा था विजयनगर एम्पायर में, इसके बारे में इसने बताया था। 7 लेवल फोर्टिफिकेशन का भी पूछा तो नहीं, लेकिन अगर कभी पूछ ले, ठीक है, तो 1 से जो 4 लेवल का फोर्टिफिकेशन था वो एग्रीकल्चर फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए था। देन जो 5 से 6 लेवल का था वो आपका रॉयल और सेक्रेट सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। ठीक है, रॉयल और सेक्रेट सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एंड दैट इज़ कि अगर कभी आपसे पूछ ले कि ये प्रोविडा आर्किटेक्चर कहाँ पर डेवलप हुआ, प्रोविडा आर्किटेक्चर, तो ध्यान रखिएगा प्रोविडा आर्किटेक्चर भी आपका विजयनगर के टाइम पे ही डेवलप हुआ। ठीक है, विजयनगर रूलर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। प्रोविडा का मतलब होता है जिसमें कि इंडो इस्लामिक आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप फ़ोटो देखेंगे उसकी एलिफेंट स्टेबल की, तो आपको इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, आपने इस तरह के आर्किटेक्चर देखे भी होंगे, तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ना टॉकिंग अबाउट द डोमिंगो पीस, द मेडिवल ट्रैवलर हैज़ डिस्क्राइब द सिटी ऑफ व्हाट। तो डोमिंगो पीस ने किसकी सिटी, कौन सी सिटी डिस्क्राइब करी है? तो देखो, अब ट्रैवलर के बारे में आपको समराइज़ कर ही देता हूँ लगे हाथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। इसको ऊपर, अब यहाँ पे मैं ट्रैवलर सारे आपको लिखवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको नाम नोट करना है इब्ने बतूता का। ठीक है, इब्ने बतूता किसके टाइम पे आया था? तो आपको पता है ये क्या बोलते हैं, इसके कोर्ट में गया था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन अब विजयनगर एम्पायर के ट्रैवलर्स पढ़ रहे हैं तो ये आया था हरिहर बुक्का के कोर्ट में। ठीक है, देन आपको ध्यान रखना है 2 ट्रैवलर्स जिनका नाम है डोमिंगो पीस और दुअर्ते बारबोसा। डोमिंगो पीस एंड दुअर्ते बारबोसा, ये दोनों, ये आपका कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था, ध्यान रखेंगे। और इसने किताब जो लिखी थी उसका नाम था रिहिला। डोमिंगो पीस, दुअर्ते बारबोसा की अगर बात करेंगे, दोनों पोर्चुगीज ट्रैवलर थे एंड दोनों ही केडीआर के टाइम पे आए थे, कृष्णदेवराय के टाइम पे। ना टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, मीन्स ये तो ठीक है 3 हो गए वैसे तो। और आपको याद करना है एक फरनाओ नूनीज़। ठीक है, फरनाओ नूनीज़, ये भी आपका पोर्चुगीज़ ट्रैवलर ही था। ही वॉज ऑल्सो अ पोर्चुगीज़ ट्रैवलर। और ये जो आया था, ये आया था आपका अच्युत देवराय फर्स्ट के टाइम, सॉरी अच्युत देवराय के टाइम पे। ठीक है, अच्युत देवराय के टाइम पे। एंड टॉकिंग अबाउट फर्नांडो नूनीज़ हो गया, निकोलो दी कॉन्टी, निकोलो दी कॉन्टी। ठीक है, निकोलो दी जो कॉन्टी है ये आया था आपका देवराय दी फर्स्ट के टाइम पे, देवराया फर्स्ट के टाइम पे। और अब्दुल रज़ाक जो हमने देखा वो देवराय दी सेकेंड के टाइम पे आया है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, तो ये पूरे ट्रैवलर्स याद रखेंगे। तो ऑब्वियस ये बात है, डोमिंगो पीस अगर विजयनगर एम्पायर केडीआर के टाइम पे आए हैं तो ऑब्वियस बात है विजयनगर एम्पायर को ही डिस्क्राइब करेंगे ना। अरिका मेडू क्या है? तो ये एक पोर्ट सिटी थी, किसकी? चोलास की। ठीक है, चोलास की पोर्ट सिटी थी। अगला है हमारा, एंड दैट इज पूरा क्वेश्चन नहीं आया है क्या? पूरा है भी, देखो। तो अब्दुल रज़ाक एन एम्बेसडर ऑफ द रूलर ऑफ पर्शिया वॉज
sent to the Calicut in the 15th century. He was greatly impressed by what? Fortifications of the Calicut, climatic conditions of the coastal town, high quality spices of the palace या फिर म्यूजिकल ट्रेडिशंस ऑफ द प्लेस. तो अभी हमने देखा कि अब्दुल रज़ाक ने किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रखा था, फोर्टिफिकेशन, जो 7 लेवल फोर्टिफिकेशन था, और वो 7 लेवल मैंने आपको डिस्क्राइब किया ना. अमर नायक सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंपीरियल रूलर्स. तो अभी हमने देखा ये विजयनगर का था. ये कौन थे? ये मिलिट्री कमांडर्स थे एक तरह से. देवर हुम? देवर मिलिट्री कमांडर्स. जो जिनको कैश में पे होता था? बिल्कुल नहीं. इनको एक तरह से मिलिट्री गवर्नरशिप टाइप था कि भाई आपको पार्ट ऑफ लैंड दिया जाएगा, उसको गवर्न करना है, एंड एलिफेंट्स वगैरह और कंटिंजेंट मेंटेन करके रखना है, ताकि अगर कभी लड़ाई हुई, इस तरह से वॉर हुआ, बैटल हुआ, तो आपको हेल्प के लिए आना है. और इंडिविजुअली आके प्रेजेंट्स देते थे जो रूलर होते थे उनको. ठीक है. देन अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ टर्म नोट करिएगा, एंड दैट इज़ कुदिराई चेट्टी. ठीक है. कुदिराई चेट्टी. कुदिराई चेट्टी कौन होते थे? तो ये जो हॉर्स ट्रेडर होते थे उनको विजयनगर एम्पायर के टाइम पे कुदिराई चेट्टी के नाम से जाना जाता था. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. विच 2 रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पी. तो कौन सी 2 नदी फ्लो करती हैं गुलबर्ग और विजयनगर हम्पी में? तो नर्मदा गोदावरी, महानदी गोदावरी, कावेरी पेरियार, कृष्णा तुंगभद्रा. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो कृष्णा रिवर है यहाँ पे, एंड देन ये तुंगभद्रा है. इसके ऊपर है आपका पूरा बहमानी सल्तनत. ठीक है. ये कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के. तो बहमानी सल्तनत से ने इनके बीच में आपस में वॉर चलते रहते थे. अभी हमने देखा वो बैटल ऑफ ताली कोटा या फिर राक्षसी तांगड़ी वॉज द फाइनल बैटल बिटवीन द टू, जहाँ पे बहमानी सल्तनत ने हरा दिया था विजयनगर एम्पायर को, जो कि कृष्णा रिवर के साउथ में वो कर रहे थे. तो कृष्णा और तुंगभद्रा इसके बीच का जो एरिया है ये. ठीक है. तो और कृष्णा और तुंगभद्रा के जो बीच का एरिया है उसको रायचूर द्वाब के नाम से जाना जाता है. द्वाब क्या होता है? जो 2 रिवर्स के बीच का प्लेस होता है उसको रायचूर, मतलब इसको द्वाब बोलते हैं. तो ये रायचूर द्वाब था कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में. ठीक है. अच्छा, आप ये बताइए कि जो, मतलब बस सोचिए, ठीक है, अगर आप मुझसे पढ़े होगे हिस्ट्री तो आपको पता होगा ये चीज़, तो कि जो कंटेम्प्रेरीज थे विजयनगर एम्पायर के, जो कंटेम्प्रेरीज थे वो इनको किस नाम से जानते थे? जो कंटेम्प्रेरीज थे इनको किस नाम से जानते थे, प्लस ये खुद को किस नाम से बुलाते थे? तो इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे इनको जानते थे कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से. कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से जानते थे. ठीक है. वैसे इनके बारे में हमें पता कब चलता है विजयनगर एम्पायर वालों के बारे में? तो 1800 में एक कॉलिन मैकेंजी करके हुए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हुए, कॉलिन मैकेंजी. तो इन्होंने 1800 में ये सब इन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में पता लगाया. कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे इनको जानते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज कंपोज बाई कृष्णदेव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट. तो स्टेट क्राफ्ट में यानी जिसमें पॉलिटिकल सारी चीज़ें होती हैं, तो तेलुगु में कौन सी किताब लिखी KDR ने? अब मैं KDR की अगर बात करूं तो ये सबसे पावरफुल रूलर थे. द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हिज नॉट ओनली हिज डायनेस्टी बट एंटायर एम्पायर. तो ये डायनेस्टी इनकी कौन सी थी? इनकी डायनेस्टी थी तुलुव डायनेस्टी. ठीक है. संगम, सुलुव, तुलुव, अराईवीडु थे, तो उसमें से तुलुव से बिलोंग करते थे ये. और अगर हम बात करें ये इसके आंसर की, तो ये अमुक्त माल्यदा किताब थी जो तेलुगु में कंपोज करी गई थी. जाम्बवती जो कल्याणम है ये संस्कृत में कंपोज करी गई थी, संस्कृत में. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ द किंग कृष्णदेव राय. तो इनमें से कोर्ट पोएट कौन नहीं थे कृष्णदेव राय के? तो कृष्णदेव राय ने अष्ट दिग्गज मेंटेन करके रखे थे. कौन? अष्ट दिग्गज. जैसे कि अष्ट प्रधान थे मराठा के टाइम पे, नवरत्न थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, नवरत्न थे अकबर के टाइम पे. तो वैसे ही 8 ग्रेट पोएट्स इनके टाइम पे अष्ट दिग्गज के नाम से जिनको जानते हैं. अब इनमें से कौन कौन दिग्गज थे? तो तिम्माना भी थे, मल्लाना भी थे, और धुर जाति भी थे. लेकिन सिद्धेश्वर करके इस तरह से कोई पोएट नहीं थे. इसमें और भी नोट करेंगे जो थे, जैसे एक पेड्डाना भी थे, जैसे तिम्माना, मल्लाना, पेड्डाना. ठीक है. और पेड्डाना हो गया, तिल्लाना हो गया, दुर्जति भी हो गए, और एक याद करिएगा मदयागिरी. ठीक है. मदयागिरी. देन मल्लाना भी हो गया आपके. एक याद रखिएगा राम भद्रुदु. कितने हो गए? 3 3 6 हुए ना. अभी 2 और बच रहे हैं आपके. पंडित रामकृष्णा. ठीक है. पंडित रामकृष्णा. एंड और कौन बच रहा है? और आपके पिंगली बच रहे हैं. ठीक है. पिंगली सुराना. ठीक है. पिंगली सुराना. तो तिम्माना, मल्लाना, पेड्डाना, ठीक है, रामभद्रुदु, पंडित रामकृष्णा, पिंगली सुराना, और नहीं मदयगिरी तो यही है आपके, मल्लाना, मदयगिरी, मल्लाना उनका पूरा नाम है.
एक और बच रहे हैं आपके, और ये हैं आपके राम राज भूषंडू। ठीक है, राम राज भूषंडू, थोड़ा सा अजीब सा नाम है लेकिन याद रखेंगे। ठीक है, अष्टदिग्गज है ये। आगे बढ़ते हैं, और ये आपके पिछली बार ही CDS पेपर का क्वेश्चन है ये, दैट इज़ गजपति अशुपति नरपति। बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, कि भाई हम गजपति किसको बोलते हैं, जो उड़ीसा के रूलर्स हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा आपका। अश्वपति जो घोड़ों में चलते हैं, दक्कनी सुल्तान्स। और नरपति राजा ऑफ विजयनगर, जो हॉर्स में ट्रेड करते थे, उनको किस नाम से जानते थे, कुदिरई चट्टी, पीछे बताया मैंने आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये लोग खुद को हिंदू सुरातन के नाम से वो जानते थे, बोलते थे हिंदू सुरातन। कौन, विजयनगर वाले खुद को हिंदू सुरातन बोलते थे। उनके कंटेम्प्रीज इनको कर्नाटक साम्राज्यमऊ के नाम से जानते थे। ठीक है, कृष्ण देवरायस कैपिटल सिटी विजयनगर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, तो विजयनगर किसके बैंक्स पे सिचुएटेड थी, तो ये तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनाल कम एक्विडक्ट सेवरल किलोमीटर्स अलॉन्ग विद द रिवर टू द कैपिटल सिटी। ये आपका था हीरिया कैनाल, ध्यान रखिएगा इस कैनाल का नाम, जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने डेवलप किया था। और ये हुआ था आपका देवराय द फर्स्ट के टाइम पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कैनाल डेवलप किया था वो देवराय द फर्स्ट ने किया था। और एक और ध्यान रखना, टैंक भी था एक, कमालपुरम टैंक, अगर पूछ ले। ठीक है, ये भी विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने डेवलप किया था, कमालपुरम जो टैंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल, तो किसने परमिशन दी थी कि भटकल पे फोर्ट बना सकते हो, तो ये KDR ने दिया था। किसको, फ्रांसिस डिल अल्बरिक। ठीक है, आपको पता है ये एक ये एक पोर्चुगीज मिलिट्री कमांडर था, अल्बरिक। ठीक है, अल्बरिक। तो KDR ने अल्बरिक को बोला था कि तुम भटकल पे फोर्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोड वोट मत लेना, देख लेंगे हम, कोई आएगा तो। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब कौन आएगा, खुद ही सोचो कौन आ सकता है, ये आ सकते हैं बहमानी सल्तनत। तो बहमानी सल्तनत को कायदे से लाइन पे लेके रखा था KDR ने, तो इस वजह से उनकी हिम्मत पड़ती नहीं थी डायरेक्टली चैलेंज करें, और जैसे ही KDR गए चैलेंज कर दिया। द स्ट्रक्चर ऑफ महानवमी डिब्बा सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो महानवमी डिब्बा कहाँ पर है, तो महानवमी डिब्बा जो है ये हम्पी में। महानवमी डिब्बा इस तरह से रेस्ड प्लेटफॉर्म था। ठीक है, रेस्ड प्लेटफॉर्म था जिसमें कि रिलीफ कार्विंग बनी हुई है। किसकी, आप देखोगे तो एनिमल प्लांट इन सब की रिलीफ कार्विंग बनी हुई है, घोड़े वगैरह सब बने हुए हैं। ठीक है, उसके ऊपर ही माना जाता था कि यहाँ पे वुड एंड स्ट्रक्चर बना होगा, जो कि तभी तो नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि वो वुड कहाँ ही सस्टेन करेगी इतने लंबे समय तक। तो वुड का स्ट्रक्चर हुआ करता होगा जहाँ राजा लोग बैठा करते होंगे, और महानवमी जो नवरात्रि हैं उनके टाइम पे फेस्टिवल होता होगा महानवमी, और इसी टाइम पे ये जो आपके क्या बोलते हैं मिलिट्री कमांडर, ठीक है, मिलिट्री कमांडर कि हम अमर नायक के नाम से जानते हैं, ये आते होंगे और ये प्रेजेंट्स देते होंगे, और भी बाकी यहाँ पर प्रेजेंटेशंस होती होंगी। तो ये काइंड ऑफ ग्रैंड फेस्टिवल होता होगा, और महानवमी डिब्बा के ऊपर बैठ के ये लोग देखते होंगे, और महानवमी के टाइम पे फेस्टिवल होता होगा। तो महानवमी डिब्बा क्या है, ये अगेन क्वेश्चन आ गया। इट वॉज द नेम ऑफ अ जाइंट बॉक्स ऑफ स्वीट, के मिठाई का डिब्बा था महानवमी डिब्बा, बिल्कुल नहीं। इट वॉज द नेम ऑफ अ मैसिव प्लेटफॉर्म विद अ बेस कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर किंग कृष्ण देवरायज एक्सपेडिशंस आर करेक्ट, तो इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन ही मार्च्ड अगेंस्ट द रूलर ऑफ ओडिशा, तो ओडिशा के रूलर्स के अगेंस्ट इनिशियल ईयर्स में मार्च निकाला, जो गजपति रूलर्स थे ओडिशा के। तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है। इन 1520 AD ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ रायचूर फ्रॉम इस्माइल आदिल खान। इस्माइल आदिल खान जो है ये बीजापुर का रूलर हुआ करता था, और इससे कैप्चर कर लिए थे जो रायचूर का फोर्ट है, रायचूर का किला है। रायचूर जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का रीजन है उसको रायचूर बोलते हैं। KDR रिस्टोर्ड सुल्तान महमूद शाह टू पावर एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ यवनराज स्थपनाचार्य। यवनराज स्थपनाचार्य का मतलब होता है रिस्टोरर ऑफ ग्रीक्स, रिस्टोरर ऑफ ग्रीक्स। तो ये ग्रीक्स ओरिजिन के थे, मतलब एक तरह से ये माना जाता है। तो उनको पावर स्टोर कर, मतलब उनको एक तरह से थ्रोन पे बिठाने का काम करते थे जो डेक्कनी सल्तनत थे, आपस में सुलह करवाते थे, उनको पावर में बिठाते थे। तो वहीं से इनको टाइटल मिला यवनराज स्थपनाचार्य, दैट इज रिस्टोरर ऑफ ग्रीक्स या फिर रिस्टोरर ऑफ ग्रीक किंगडम। और एक और टाइटल था इनका, एंड दैट वाज आंध्र भोज। ठीक है, ये आंध्र भोज भी इनका टाइटल था। भोज एक परमार डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम पे है कि भाई ये आंध्रा के भोज है, साउथ इंडिया के। तो यहाँ पर आंसर जो होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर C, 1, 2 एंड 3।
विजयनगर रूलर क्लेम दैट दे वर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ, तो वो किसके बिहाफ पे रूल कर रहे हैं? मुरुगन, वेंकटेश्वर, विरूपाक्ष या फिर वल्लभ? तो शुरू मैंने बताया विरूपाक्ष जी के नाम पे रूल कर रहे हैं, ऐसा ये बोलते थे। और एक आखिरी में आपके लिए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, डोमिंगो पीस डिस्क्राइब्स अ किंग इन दीज वर्ड्स ऑफ मीडियम हाइट एंड अ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड अ गुड फिगर रादर दैन फैट देन थिन, ही हैज़ ऑन हिज फेस साइंस ऑफ स्मॉल पॉक्स, आइडेंटिफाई द किंग। तो आपको राजा की पहचान करनी है। अब राजा की पहचान करिए आप, बिकॉज बहुत आसान है। मैंने आपको ट्रैवलर बताया था, डोमिंगो पीस किसके टाइम पे आए थे, तो वही रूलर हैं ये। आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। अगला हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए वो किस टॉपिक पे होना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।